हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुकुल 2.0। मैं मोहन त्रिपाठी आपको अपने इस चैनल के माध्यम से बायोलॉजी के वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, बेसिकली एकेडमिक के। ठीक है, तो आइए पहला लेक्चर शुरू करते हैं विज्ञान की परिभाषा से। साइंस या फिर विज्ञान, साइंस या फिर विज्ञान कहते किसे हैं? ठीक है, तो हम सभी लोगों ने लगभग क्लास 6 से हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि किसी विषय वस्तु के बारे में सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मतलब कि स्पेसिफिक एंड सिस्टमैटिक नॉलेज अबाउट anything is known as science। ठीक है, या फिर आप एक तरह से और भी कर सकते हैं, नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू प्रैक्टिस एंड ऑब्जर्वेशंस या एक्सपीरियंस इज नोन एज साइंस। ठीक है, अब ये तो हो गई साइंस की परिभाषा। अब जो टर्म है साइंस, ये जो वर्ड है ये कहां से मिला? तो साइंस वर्ड हमें मिला है साइंसिया। साइंसिया नामक लैटिन वर्ड से हमें मिला है टर्म साइंस, जिसका मतलब होता है नॉलेज और टू नो, जानना या फिर ज्ञान। तो साइंस की तो परिभाषा क्लियर हो गई, लेकिन अब ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान क्या होता है? ठीक है, तो ज्ञान में और विज्ञान में कोई खास, ज्ञान और विज्ञान में कोई खास फर्क तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि नॉलेज, ज्ञान, साइंस, विज्ञान। नॉलेज मतलब होता है फीलिंग, फीलिंग ऑफ रियलिटी, वास्तविकता का आभास या वास्तविकता का अनुभव। और साइंस को आप कहेंगे सर्च ऑफ रियलिटी, सत्य की खोज या फिर वास्तविकता की खोज। ठीक है, तो यहां पे फीलिंग ऑफ रियलिटी एंड सर्च ऑफ रियलिटी, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं लाइट। ठीक है, लाइट, प्रकाश पहले भी था, बाद में था, बल्ब के पहले भी प्रकाश था, बल्ब के बाद भी प्रकाश था, लेकिन आप उसे अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ अनुभव। और खोज, थॉमस एल्वा एडिसन ने जब इन्वेंट किया बल्ब को, तो उन्होंने बल्ब खोजा, प्रकाश नहीं। प्रकाश तो पहले से ही था, उन्होंने खोजा, उसे सिद्ध किया। यही अंतर है ज्ञान और विज्ञान में। ठीक है, अब आगे बात करें साइंस को, तो साइंस को दो भागों में बांटा गया। ठीक है, दो पार्ट में। पहला रियल साइंस और दूसरा स्यूडो साइंस। पहला रियल साइंस, दूसरा स्यूडो साइंस। ठीक है, वास्तविक विज्ञान और दूसरा छद्म विज्ञान। ठीक है, अब बात करें वास्तविक विज्ञान क्या है और छद्म विज्ञान क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो हम जब वास्तविक विज्ञान की बात करते हैं, वो विज्ञान, ठीक है, जो थियरी पे बेस्ड हो, वो हमारा होगा वास्तविक विज्ञान। थियरी या फिर सिद्धांत पे बेस्ड जो साइंस है, वो हमारा है रियल साइंस। पैराडिग्म, अवधारणा, जो अवधारणा मतलब कि पैराडिग्म पे बेस्ड साइंस होता है, उसे हम छद्म साइंस, स्यूडो साइंस कहते हैं। ठीक है, इन दोनों में ये बेसिक अंतर है।
अब समझ लीजिए कि कैसे अंतर है। ठीक है, जो थ्योरी पे बेस्ड साइंस होता है, मतलब कि रियल साइंस, वो अनचेंज होता है, अनचेंजिंग रियलिटी होती है। और जो पैराडिग्म पर बेस्ड साइंस या फिर स्यूडो साइंस होता है, वो चेंजिंग रियलिटी होती है, चेंजिंग रियलिटी होती है। मतलब ये अपरिवर्तनशील सत्य है या वास्तविकता है, ये परिवर्तनशील वास्तविकता है। जैसे एग्जांपल ले लें इसका, तो थियरी में आपका आ जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन की बात करें, गुरुत्वाकर्षण बल की, तो अगर मैं इस मार्कर को फेंकता हूं तो ये नीचे ही गिरेगी। ठीक है, इसे आप फेंकेंगे तब भी ये नीचे ही गिरेगा। ठीक है, इसे कोई तीसरा पर्सन फेंकेगा तब भी ये नीचे ही गिरेगा, चाहे मैं अपने घर से फेंकूं, आपके घर पे फेंकें या कहीं और फेंकें। ठीक है, मतलब कि या सुबह शाम किसी भी टाइम पे उसमें कोई चेंज नहीं होगा, मतलब कि वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। साफ तौर पे ऐसी रियलिटी जिनके ऊपर समय, स्थान एवं पर्सन का कोई प्रभाव ना पड़े या उनके प्रभाव परिवर्तन ना हो, वो होगा आपका रियल साइंस। अब बात करते हैं स्यूडो साइंस के बारे में। स्यूडो साइंस क्या होता है? ऐसा साइंस जो समय, व्यक्ति या स्थान के अनुसार चेंज हो जाए, जैसे सोशल साइंस। सोशल साइंस, अब इसमें आ जाएगा आपका रियल साइंस तो क्लियर हो गया आपका। अब सोशल साइंस एग्जांपल दिया गया था स्यूडो साइंस में, जैसे मार्कर नहीं चल रहा है। सोशल साइंस जैसे इकोनॉमिक्स, ठीक है, पॉलिटी, या फिर सोशियोलॉजी। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स की बात करें, जो इकोनॉमिक कंडीशन इंडिया की है, सेम भारत, मतलब सेम पाकिस्तान की नहीं होगी, या सेम यूके की नहीं होगी, सेम अमेरिका की नहीं होगी, मतलब हर जगह पे चीजें ये वेरी करेंगी। पॉलिटी की बात ले लें, जो संविधान भारत में है वही ब्रिटेन में नहीं है, वही अमेरिका में नहीं है, मतलब ये चीजें भी चेंजिंग है। सोशियोलॉजी की बात कर लें, समाज में भी लोगों के अलग अलग मतों के अनुसार विचार बदलते रहते हैं। ठीक है, मतलब ये चीजें हमेशा परिवर्तित होती रहेंगी, तो हमको इसको पढ़ना है नहीं। ठीक है, तो इसको छोड़ते हैं, आते हैं देखते हैं कि रियल साइंस को कितने भागों में बांटा गया है। अब यहां पे बात करते हैं रियल साइंस की। रियल साइंस को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पहला लिविंग और दूसरा नॉन लिविंग। ठीक है, लिविंग में लिया गया बायोलॉजिकल साइंस और इसमें लिया गया फिजिकल साइंस। ठीक है, अब बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, अब इसमें आपका आता है बायोलॉजी और इसमें आपका आ जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और भी जो हूं। ठीक है, तो बेसिकली यहां पे आपका ये रियल साइंस का आपको यहां पे क्लासिफिकेशन मिल गया। अब बात करते हैं साइंस के तीन बेसिक पार्ट्स की, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे और पढ़ते हैं। आइए पढ़ते हैं साइंस के बेसिक तीन पार्ट्स के बारे में। साइंस के बेसिक तीन पार्ट्स, पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी।
ठीक है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान प्रकृति में उपस्थित विभिन्न पदार्थों के भौतिक गुणों का अध्ययन तथा प्रकृति में उत्पन्न या उपस्थित विभिन्न प्रकार के ऊर्जाओं के सुव्यवस्थित रूप के से अध्ययन को क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री की बात ले लें तो प्रकृति में उपस्थित विभिन्न पदार्थों के रासायनिक संरचना, गुणधर्म, ठीक है, या अलग अलग पदार्थों के आपस में क्रिया के अध्ययन को रसायन विज्ञान या फिर रसायन शास्त्र कहते हैं। बायोलॉजी की बात कर लें, ठीक है, तो प्रकृति में उपस्थित विभिन्न जीवों के बारे में अध्ययन को हम जीव विज्ञान या फिर बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये इसकी साधारण परिभाषा है, नॉर्मल। अब बात कर लेते हैं इन तीनों के जनक के बारे में। तो जहाँ बात भौतिकी या फिर फिजिक्स की जाए तो इसके जनक या फिर फादर सिर्फ एक ही नहीं माने जाते हैं, इनमें 3 लोगों का योगदान है महत्वपूर्ण, जिनमें पहले हैं सर आइजैक न्यूटन, दूसरे अल्बर्ट आइंस्टीन, तीसरे गैलीलियो गैलीली। ठीक है, और बात करें केमिस्ट्री की तो इनके जनक हैं एंटोनी लॉरेंट डी लवोइसियर, एंटोनी लॉरेंट डी लवोइसियर, ये हैं केमिस्ट्री या फिर रसायन विज्ञान के पिता। और बात करें बायोलॉजी की तो ये हैं एरिस्टोटल या फिर अरस्तु जिन्हें हम कहते हैं। तो ये 3 विज्ञान की खास शाखाएं और उनके जनक की बात है। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी अगला वीडियो बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे।